सभी से सच छुपाने के लिए हरिणी ने ईशान से मांगे 3 वादे। और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ईशान की एक गलती की वजह से सभी का पूरा परिवार हादसे के शिकार हो जाता है और वहीं समरुद्ध सबको एक एक करके गोली मार देता है और आग लगा देता है और सभी को सच पता नहीं होता कि ईशान वहाँ पहुँच चुका है और ईशान सर की वजह से ही समरुद्ध सबको एक एक करके गोली मार देता है। वहीं सभी को लेट हो जाता है पहुँचने में और इधर ईशान समरुद्ध के सामने आ जाता है जिससे समरुद्ध का गुस्सा फूट जाता है और वो बुरी तरीके से सबको पीटते हुए नजर आता है। इतने में तब तक पुलिस की एंट्री हो जाती है और पुलिस समरुद्ध और उसके पिता को तो पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहीं वो उसके आजी आजूबा और किसी की जान बचा नहीं पाता। उधर केवल हरिणी ही बचती है जिसकी हरिणी की भी हालत नाजुक रहती है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले हरिणी ईशान से कहती है कि ईशान सर, आपकी गलती की वजह से हमारा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। अगर आपने सभी की बात मान ली होती और उसके आने तक का वेट किया होता तो शायद समरुद्ध हमारे परिवार वालों को छोड़ देता। ईशान सर, इस गलती के लिए कभी सभी आपको माफ नहीं करेगी। वहीं ईशान सर हरिणी से कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी को ये सच मत बताइएगा। वहीं इस पर हरिणी कहती है कि आपको मेरी 3 मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो मैं ये सच सभी को बता दूंगी, जिससे आपको पता ही है कि सभी आपका क्या हाल करेगी। जिस पे ईशान हरिणी की बिना बात सुने ही कहता है कि मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। वहीं हरिणी कहती है कि पहली शर्त, सभी का आईएएस बनने का सपना आप उसे हर हाल में पूरा करवाएंगे। वहीं दूसरी शर्त कि सभी की इज्जत रामटेक में अब उसकी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। और तीसरी बात कि सभी से आप ब्याह करेंगे और सभी को हमेशा खुश रखेंगे। जैसा कि आपके घर में कोई खुश नहीं रहता तो हम नहीं चाहते कि हमारी सभी को उस घर में दुखों का सामना करना पड़े। वहीं ईशान हरिणी से वादा तो कर देता है कि मैं सभी का ख्याल रखूंगा। और वहीं दूसरी तरफ इधर रीवा शादी की तैयारियों में लगी रहती है और वो उसको खानदानी नेकलेस मिल जाने के बाद ईशान को बार बार वो और अक्का साहब फ़ोन करती हैं, जिस पे ईशान फ़ोन नहीं रिसीव करता। वहीं अक्का साहब उसको भड़काते हुए नज़र आती हैं और कहती हैं कि मैं बोल रही थी ना कि वो ईशा और सभी मिलकर मेरे ईशान को तुमसे भी दूर कर देंगी, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, क्यों मेरी बात नहीं मानी। जिस पर रीवा कहती है कि अक्का साहब आप बिल्कुल परेशान ना हो, ईशान मेरा है और मेरा ही रहेगा। वहीं उधर ईशान सभी को संभालते हुए नजर आएगा और सभी को ऐसा लगेगा कि ईशान सर ने अपनी जान जोखिम में डाली हमारे परिवार वालों के लिए। लेकिन सभी को ये नहीं पता होता है कि ईशान सर की वजह से ही आज उसके परिवार वालों की जान गई है। और वहीं हरिणी कोमा में चली जाती है और हरिणी को हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद ईशान सर अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं रीवा उनके गले लग जाती है और अक्का साहब बार बार उनसे सवाल पूछती हैं, लेकिन ईशान सर उसका कुछ जवाब नहीं देते और उन्हें सभी का चेहरा ही बार बार याद आता है। और ईशान सर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसका खामियाजा वो सभी का ध्यान रखकर भुगतेंगे और सभी की हर हाल में मदद करेंगे। वहीं वो खुश नहीं रहते, जिससे रीवा उनसे बार बार पूछते हुए नजर आती है कि ईशान तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर ईशान कुछ नहीं बताता। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि इधर रीवा के साथ शादी की तैयारी होगी और सीरियल के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ दिनों तक रीवा के साथ शादी की तैयारियों में ईशान बिजी होने के बाद अंदर अंदर खुश नहीं दिखाई देगा और वो लास्ट में फाइनली सभी के प्रति अपने प्यार को और अपने किए वादे को निभाने के लिए रीवा से शादी नहीं करेगा और वो सभी से ब्याह कर लेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होंगे जहाँ बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं जब सभी को ब्याह करके आने के बाद पता चलेगा कि ईशान की वजह से हमारे परिवार वालों की जान गई थी, तो वहीं वो ईशान से बुरी तरीके से नफरत करते हुए नजर आएगी। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल में हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब